अखिलेश जी से बुलवाओ, संजीत जी बुलवाओ अखिलेश जी से, बड़ी पार्टी है भाई, है हम बोलते रहेंगे साथ ही बैठ लें। अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ है तो हम बोल लेंगे साथ साथ बैठ लें, क्या दिक्कत है। चुनाव अगर होगा तो वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी, इसमें 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे। आप पूरा चुनाव करते हैं, कम से कम 4 महीने चुनाव की प्रक्रिया में देश पूरा लगा रहता है। आचार संहिता के बाद से 3 महीने तक 4 महीने तक सरकार बनती है, तब तक देश में कोई काम नहीं होता। 2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे एक निष्पक्ष चुनाव में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज दुनिया का कोई विकसित देश इन मशीनों से चुनाव नहीं करा रहा। यहाँ तक कि आज पाकिस्तान में चुनाव हुआ, 77 सीट इमरान खान ने जेल से बैठ के जीती, उसके अलग अलग उसका चुनाव आयोग भी जब्त हो गया। तो आज वहाँ की जनता ने भी दिखा दिया कि जनता में कितना। तो हो सकता है भाजपा फिर से वो 2 सीटों वाली पार्टी बन जाएगी जो 1984 में हुआ करती थी। भगवान राम भी उनको नहीं बचा पाएंगे। सिर्फ जो बचा रहा है चुनाव आयोग बचा रहा है, और चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता अगर बचा के रखनी है तो इनकी पर्चियां गिनवाए, वरना ऐसे चुनाव आयोग का देश में कोई फायदा नहीं। ये सरकार का गुलाम बन के रहेगा तो निष्पक्ष ये सरकार एजेंसी नहीं रही। पार्टियों का और जनता का इससे पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। आज अपनी गरिमा बचाए, आज टीएन शेषन साहब से कुछ सीखे। अगर चुनाव आयोग इस देश में है तो अपनी गरिमा बचाने को, उन पर्चियों को गिनवाने का काम करे, वरना ऐसे चुनाव आयोग का कोई औचित्य नहीं है। सर, बीजेपी ने किसानों की बात करते हैं, वो किसानों के हित की बात करते हैं, और ये भी कहा जाता है किसान के साथ हम खड़े हुए हैं, कंधे पे कंधे मिला के चल रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो है 1.5 रुपये या गेहूं पे बढ़ा दिए गए हैं, यानी कुंटलों के में जो है लाखों रुपए का जहर फेर नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप किसान के हितैषी हैं? देखिए, किसानों का बीजेपी से कभी कोई नाता नहीं था। शुरू से चौधरी चरण सिंह के ज़माने से हम कहते थे ये बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों की पार्टी है, देश के आम आदमी किसानों की पार्टी नहीं है। ये पूरे का पूरा आज पूरा देश देख रहा है। 11 महीने किसान पहले गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ के चले गए, उनसे झूठा वादा किया गया एमएसपी का कानून बनाएंगे। आज पूरे बॉर्डर पे ऐसे किसान को बैठा रखा है जैसे वो पाकिस्तान से आए हों। उन पे आज आंसू गैस और वो गोलियां मार के 2 किसानों की या 4 किसानों की तो आज हत्या हो चुकी है। 800 किसानों की हत्या पहले हो चुकी है। ये जो हत्या कर रहे हैं किसानों की, ये किसान शहीद हो रहे हैं। आज जिस तरह से किसानों को कीड़े मकोड़े समझ के आज भाजपा जिस तरह से रोक रही है, किसने इनको हक दिया कि देश का रास्ता बंद कर सकते हैं? क्या दिल्ली किसानों की नहीं है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकते? आज किसने इनको अधिकार दिया कि देश का किसान दिल्ली नहीं आएगा? आज जिस तरह से आतंकवाद फैला रहे हैं और बदनाम किसानों को करते हैं, किसान रास्ता रोक रहे हैं। किसान सिर्फ अपने फसल का दाम मांग रहा है। किसान क्या मांग रहा है? आपने जो कानून किया, जब आप कंज्यूमर अफेयर कमेटी के 2011 में अध्यक्ष थे, आपने कहा एमएसपी का कानून मिलना चाहिए। आपने उस समय आपकी बात थी। आज किसान उसको कानून बनाने की बात कर रहा है, तो आप क्या किसान गलत कर रहा है? लेकिन आज आप उस पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। आप अजय कुमार मिश्रा टैनी को टिकट दे रहे हैं, जिसने किसानों को पूरी तरह कुचल के मार दिया, जिसके बेटे ने आज जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, आज आप उसे टिकट दे रहे हैं लखीमपुर में। आप कहां, क्या भारतीय जनता पार्टी का किसान से ना कल वास्ता था ना आज वास्ता है। ये 6,000 रुपए किसानों को सोचती है कि खरीद लिया किसानों को, 500 रुपए महीना 6,000 रुपए साल देके किसानों को खैरात बांटती है। आज किसान को एमएसपी का कानून लागू कर दिए मोदी जी। किसान, केंद्र की सरकार को आप रहे चाहे कोई रहे, 6,000 रुपए साल किसान देगा अगर एमएसपी का कानून लागू हो जाएगा। किसान को ना हैंडपंप चाहिए, ना वो आपके क्या नाम है 80 करोड़ का चाहिए, ना आवास चाहिए, ना फ्री का कोई चीज चाहिए आपकी, जो आप टैक्स पेयर के पैसे को बांट रहे हो। किसान को ये सब नहीं चाहिए। आप उसको उसके फसल का दाम दे दो, एमएसपी का दाम दे दो, उसके पैरों पे खड़ा करो। किसान आपकी सरकार को 6,000 रुपए साल देगा। ये किसान की गारंटी है, लोकदल की गारंटी है। एमएसपी का कानून लागू करो। आज एमएसपी का कानून लागू करके किसान को हक दो। किसान को हक चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। लोकदल यही कहता था, आज भी ये बात कह रहा है। मोदी तो लागू नहीं करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अडानी अंबानी की सरकार लागू नहीं करेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हमारे साथ सादाबाद उसके आगरा के उसमें कांग्रेस ने वादा किया है, और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर एमएसपी का कानून किसानों को लागू करके दिया जाएगा। हमारा किसानों से सर, आरोप तो ये लगता है कि जो है अभी मशीनों से जो चुनाव होगा तो उसके बाद जो है कोई उम्मीद नहीं है कि जो बीजेपी को हरा सकेगा। क्या लगता है कि जो है आप क्या इसी तरह के अपील उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस देश में चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से 2-1 को आपके चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस को भी हटा दिया गया, और केंद्र में जो भी सरकार बैठेगी चुनाव आयोग उसके हिसाब से होगा। 2 मेजोरिटी उसकी होगी, 1 लीडर ऑफ पोजीशन की होगी। तो सारे के सारे जो चुनाव आयुक्त बनेंगे वो केंद्र सरकार के इशारे पे बनेंगे। हो सकता है आने वाले समय में अमित शाह को भी चुनाव आयुक्त केंद्र सरकार चाहे तो बना सकती है, उसमें कोई वो नहीं होगा। तो आज देश में जिस तरह चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, हमने देखा था एक जमाना था जब टीएन शेषन जैसे ईमानदार चुनाव आयुक्त होते थे, जिनको देश थर-थर कांपता था, जिसमें नेता भी थर-थर कांपते थे टीएन शेषन से।
लेकिन आज का चुनाव आयोग इतना कमजोर हो गया है कि पूरा जनता उन पर प्रश्न उठा रही है, पूरे का पूरा देश उनसे प्रश्न उठा रहा है कि भाई ये ईवीएम में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ है। आज लोकदल की मांग है आप ईवीएम से चुनाव कराइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस आप एक काम कर दीजिए, जो आप वीवीपैट की पर्ची निकाल रहे हैं वो आदमी को दे दीजिए, जो वोट डालने जाए वो आदमी देख ले कि उसने किसको वोट डाला है, उस पर्ची को ड्रॉप बॉक्स रखवा दीजिए, उसमें डाल दे, उस डब्बे में डालने के बाद आप उन पर्चियों को गिनवा दीजिए। लोकदल की सिर्फ एक ही मांग है, इंडिया गठबंधन की सिर्फ एक ही मांग है कि उन पर्चियों को गिना जाए, और उन पर्चियों को अगर गिन लिया जाए तो लोकदल आपसे गारंटी देता है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी अगर 100 सीट जीत ले तो लोकदल राजनीति छोड़ देगा। आज देश का वो हाल है। तो आज देश में ये जो बेईमानी का चुनाव हो रहा है ईवीएम से, इसको रोकने की जरूरत है, और इसलिए वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएं तो देश में निष्पक्ष चुनाव होगा। और शीघ्र इसके बारे में जेल भरो आंदोलन भी लोकदल शुरू करेगा, जिलों जिलों पर प्रदर्शन भी शुरू करेगा।